हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिनिएचर सनफ्लावर के बारे में। समर सीज़न का ये वन ऑफ द बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है। तो अगर आप अपने समर गार्डन में येलो कलर के वाइब्रेंट फूल चाहते हैं तो आप इसको अभी लाकर लगा सकते हैं। ये प्लांट मैं अभी कुछ दिन पहले नर्सरी से ख़रीद कर लाया था। वैसे तो आप कई सारे समय प्लांट लाकर लगा सकते हैं जो कि समर फ्लावरिंग के हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में जो आप प्लांट लगाएं उस पर कम से कम 3 से 4 फ्लावर आपको पर डे मिल जाएं, तो आप इस मिनिएचर सनफ्लावर को ज़रूर लाकर लगाएं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्लावरिंग होती है। इसकी एक और वैरायटी आती है जो हमारा बड़ा वाला सनफ्लावर होता है, उसमें ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं होती है, उसमें बस 2-3 फ्लावर्स ही निकलते हैं, लेकिन उसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन ये छोटे वैरायटी वाले में फ्लावरिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, बस आपको थोड़ा इसका केयर करना पड़ेगा। बस आपको अपने प्लांट में रेगुलर वाटरिंग करनी है और इसको आप फुल सनलाइट में रखिए, जहाँ पर कम से कम 5 से 6 घंटे की सनलाइट आती हो, तभी इसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी। अगर आप इसको ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर सिर्फ 2-3 घंटे या 1-2 घंटे की सनलाइट आती है, तो उसमें ये इतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो आप जब भी इसको लाकर लगाएं तो आप इसको फुल सनलाइट में रखिएगा, तो इसमें काफ़ी अच्छे आपको फ्लावर्स मिल जाएंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसको आपको किस तरह से लगाना है, कितना बड़ा आपको इसको पॉट देना है कि इसमें समर भर अच्छे से फ्लावरिंग हो सके। तो चलिए आइए देखते हैं। उससे पहले ये जो आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे प्लांट्स, ये वही मिनिएचर सनफ्लावर के प्लांट्स हैं जिसको हमने सीड से उगाया था। तो अगर आपको इसके सीड्स कहीं से मिल जाएं या आप इसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, तो इस टाइम पर अगर आप इसको सीड से ग्रो करना चाहें तो ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं इसके सॉइल मिक्स को कैसे तैयार करना है। ये मेरे पास कुछ पॉट्स पड़े थे खाली, उसकी मिट्टी है, ये काफ़ी पुरानी हो चुकी है। तो अब मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ राइस हस्क। जो चावल के छिलके होते हैं ये हमारी मिट्टी को पोरस बनाते हैं और साथ ही साथ हमारे मिट्टी को थोड़ा सा एसिडिक करते हैं, जो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। आप राइस हस्क का यूज़ अगर रोज़ प्लांट को ग्रो करने के लिए करेंगे तो वो काफ़ी अच्छा होगा। राइस हस्क को ऐड करने के बाद मैं इसमें जो नेक्स्ट चीज़ ऐड करने वाला हूँ ये है DAP। अगर आप कोई भी फ्लावरिंग प्लांट या कोई भी वेजिटेबल प्लांट स्टार्टिंग में लगा रहे हैं तो आप उसमें DAP के कुछ दाने डाल दीजिए। DAP से क्या होता है कि जो हमारी रूट्स हैं उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है और हमारे प्लांट्स का रूट सिस्टम अच्छा होता है। अब मैं इसमें जो अगली चीज़ ये ऐड कर रहा हूँ ये है लीफ कंपोस्ट। आप इसकी जगह पर कोई भी ऑर्गेनिक खाद का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद। अब मैं जो इसमें नेक्स्ट चीज़ ऐड करने वाला हूँ वो है ये नीम खली का पाउडर। अगर आपके पास नीम खली का पाउडर नहीं है तो आप उसकी जगह पर हल्दी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप 1 चम्मच वुड ऐश का भी यूज़ कर सकते हैं। नीम खली के पाउडर को ऐड करने से क्या होता है कि हमारे प्लांट में कोई भी फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है, या फिर हमारे प्लांट में जो भी रूट्स रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं वो नहीं होती, और साथ ही साथ हमारे जो फोलिएज है प्लांट का वो भी अच्छा रहता है। अब इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, तो उसके बाद आपका सॉइल मिक्स जो है वो तैयार हो जाएगा। सॉइल मिक्स को तैयार करने के बाद अब हम देखते हैं कि हमें इसको ग्रो करने के लिए कितना बड़ा पॉट यूज़ करना है। ये मैं पॉट जो यहाँ यूज़ कर रहा हूँ ये 10 इंच का पॉट है। अगर आपके पास मिट्टी का गमला अवेलेबल है तो आप मिट्टी के गमले का ही यूज़ करें, उस पर जो हमारे प्लांट्स हैं वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन मेरे पास इस समय मिट्टी के गमले अवेलेबल नहीं है तो मैंने ये प्लास्टिक पॉट का ही यूज़ किया है। आपको अपने पॉट में अच्छे से नीचे एक ड्रेनेज होल बना लेना है ताकि जितना भी एक्सेस वाटर है वो वहाँ से निकल जाए। अब उसके बाद मैं इसमें कुछ ड्राई लीव्स और किचन वेस्ट और साथ ही साथ जितने भी हमारे गार्डन की सूखी पत्तियाँ हैं उसको डालने वाला हूँ। आप सूखे पत्ते के लेयर को नीचे ज़रूर डालें। उसके बाद जो हमने सॉइल मिक्स तैयार किया है अब मैं उसको डालने वाला हूँ। जो सॉइल मिक्स आपने तैयार किया था आपको उसी से अपने पॉट को आधा से ज़्यादा फिल कर लेना है। अब मैंने अपने पॉट को सॉइल से फिल कर लिया है। अब जो इसमें प्लांट लगाने की बारी आती है। आप जब भी कोई भी प्लांट नर्सरी से लाएं तो आप उसको तुरंत लाकर डायरेक्ट पॉट में मत लगा दीजिए। आप कम से कम उसको 2 से 3 दिन के लिए अपने सारे प्लांट्स के साथ रख दीजिए, ताकि वो कि आपका जो प्लांट है वो आपके एरिया के वेदर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर ले और उस हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर ले। अगर आप तुरंत लाकर इसको लगा देंगे तो हो सकता है आपका प्लांट जो है वो शॉक में भी जा सकता है। तो जब भी आप अपने प्लांट को पॉली बैग से निकालें तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि उसका जो मेन स्टेम है और जो मेन रूट है वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। अगर आप एकदम बिगिनर हैं गार्डनिंग में तो आप इसके रूट बॉल को ज़्यादा डिस्टर्ब मत करिए, आप इसको डायरेक्ट ही ऐसे लगा दीजिए। नहीं तो आप चाहें तो इसकी साइड की थोड़ी मिट्टी को हटा सकते हैं, जैसे कि मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया है कि मैंने इसकी थोड़ी मिट्टी को हटा दिया है।
अब इसके बाद मैं इसको वापस से सॉइल से पूरे अच्छे से कवर करने वाला हूँ। जब भी आप नर्सरी से प्लांट लाएं तो एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि जो आपका प्लांट है उसमें मॉइस्चर की कमी ना हो। जो हमारे प्लांट्स ट्रॉली बैग में लगे रहते हैं उसमें से मॉइस्चर जल्दी इवापोरेट हो जाता है, तो आप उसमें वाटरिंग करते रहिए ताकि उसका मॉइस्चर बना रहे। अब मैंने इस मिनी सनफ्लावर के प्लांट को पॉट में लगा दिया है। जो आप ये इसका येलो फ्लावर देख रहे हैं, तो जब मैं इस प्लांट को लाया था तब इसमें सिर्फ ये एक बर्ड था, फ्लावर ये नहीं खिला हुआ था, लेकिन 2-3 दिन बाद ये अपने आप ही ब्लूम हो गया। तो आपको अपने प्लांट को लगाने के बाद क्या करना है, आप उसमें अच्छे से वाटरिंग कर देनी है। प्लांट को लगाने के बाद जब आप उसमें फ़र्स्ट टाइम वाटरिंग करें तो उसमें जब आप वाटर डालें तो उसके ड्रेनेज होल से पानी निकल जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपने जो इसमें ड्रेनेज होल बनाया है वो सही से काम कर रहा है। अब आपको क्या करना है, प्लांट लगाने के बाद अपने प्लांट को 2-3 दिन के लिए कम से कम ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर सिर्फ ब्राइट लाइट आती हो, फुल डे की सनलाइट ना आती हो। फिर उसके बाद जब आप इसमें थोड़ा सा न्यू ग्रोथ देखें और आपका प्लांट लगे कि थोड़ा हेल्दी हो गया है वापस से, तो आप इसको फुल सनलाइट में रख दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। किसी भी प्लांट रिलेटेड क्वेरी के लिए आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।